नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ASP.NET Core Web API के बारे में। व्हाट इज़ ASP.NET Core Web API एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, और कैसे आप एक स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट के साथ अपना वेब API प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ASP.NET Core Web API इंट्रोडक्शन एंड ब्लूप्रिंट। What is ASP.NET Core Web API? A powerful framework for building HTTP services that can reach broad range of clients including browser and mobile device. Send and receive data using HTTP protocols to create scalable and cloud ready applications. तो सबसे पहले समझते हैं कि वेब एपीआई क्या है। तो वेब एपीआई एक बैकएंड सर्विस होती है जो डेटा को HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू क्लाइंट तक भेजती है, चाहे वो एंगुलर की ऐप हो, रिएक्ट की ऐप हो, या फिर कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करके आपने मोबाइल ऐप बनाया हो, या तो फिर पोस्टमैन हो। और ASP.NET Core वेब एपीआई का एडवांटेजेस क्या है? तो ASP.NET Core वेब एपीआई जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मीन्स वो विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस सभी पे वो रन हो सकता है, और हाई परफॉर्मेंस है। माइक्रोसॉफ्ट ने उसको काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी। क्लाउड रेडी, बिल्ट फॉर मॉडर्न क्लाउड डिप्लॉयमेंट। तो आप अजूरे, AWS या फिर डॉकर पर इजीली उसको डिप्लॉय भी कर सकते हो। और ये एक फ्लेक्सिबल एपीआई होती है, जो आपको यहाँ पे मिनिमल एपीआई का भी सपोर्ट मिलता है, और कंट्रोलर बेस्ड जो एपीआई बनाते हैं वो दोनों का सपोर्ट भी मिल जाता है। ओके, ब्लूप्रिंट ऑफ ASP.NET Core 8 वेब एपीआई प्रोजेक्ट। तो ASP.NET Core वेब एपीआई के प्रोजेक्ट में हमें जो डिफ़ॉल्ट ऐप जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें फोल्डर दिखने मिलता है कंट्रोलर्स और मॉडल्स का। तो जितने भी फोल्डर्स है इम्पोर्टेंट, तो वो फोल्डर का मीनिंग क्या है वो हम थोड़ा उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर जो है वो हैंडल करता है HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। सेकंड जो है वो मॉडल्स। तो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर क्या रहता है? तो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर अपने जितने भी क्लास होते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र का क्लास, प्रोडक्ट का क्लास, अगर ई कॉमर्स है तो अपने ऑर्डर का क्लास, तो जितने भी क्लास रहते हैं वो मॉडल्स के अंदर रहते हैं, जो डिफाइन करते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एंटिटी को। थर्ड जो है वो DTOs, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स फॉर API कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट क्या है? तो वो एक सेफ डेटा एक्सचेंज बिटवीन लेयर्स। तो डेटा को एक्सचेंज करता है लेयर्स के बिटवीन, जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम DTE को यूज़ करते हैं। फोर्थ जो ऑप्शन है वो सर्विसेज, जिसके अंदर रहता है बिजनेस लॉजिक, और जो भी हमारा ऑपरेशंस जो भी हम करते हैं वो सर्विसेज के फोल्डर के अंदर रहता है, जिसके अंदर हमारा कोई भी वर्कफ्लो हो, कैलकुलेशंस हो, हमने कोई भी बिजनेस रूल्स अप्लाई किया है, वो तो सब कुछ हम सर्विसेज के अंदर जो क्लास बनाते हैं उसके अंदर रखते हैं। फिफ्थ जो ऑप्शन है वो हमारा रिपोजिटरीज का। तो रिपोजिटरीज में हम अपने डेटाबेस के साथ जो हम इंटरेक्शन करते हैं, और जितने भी क्लास है वो रिपोजिटरीज के अंदर रहते हैं। जैसे हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क है, SQL क्वेरीज है, उसके लिए जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं डेटाबेस के साथ, वो सब क्लासेस हम रिपोजिटरीज के अंदर रखते हैं। सिक्स्थ जो ऑप्शन है वो हमारा मिडलवेयर। तो मिडलवेयर जो है वो जैसे नाम बताता है, वो एक मिडल लेयर की तरह काम करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पाइपलाइन के कंपोनेंट्स। और हाँ, उसमें एक program.cs का क्लास भी रहता है, जो हमारी एप्लीकेशन को एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन में उसका यूज़ होता है, जिसमें हम program.cs के अंदर हम हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी रजिस्टर कर सकते हैं, मिडलवेयर पाइपलाइन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे हमारा एक स्वैगर का जो UI है उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हमारे ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, तो वो सब जो कॉन्फ़िगरेशन है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है, वो सब हम program.cs के अंदर कर सकते हैं। तो जिसका यूज़ करके हम इजीली अपनी जो API की एप्लीकेशन है उसको इजीली टेस्टेबल और स्केलेबल भी बना सकते हैं।
तो जैसे ये ASP.NET Core वेब API जो है उसका प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है वो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। तो जैसे क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है, तो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करता है तो उसकी जो रिक्वेस्ट URL है वो हमें राउट के थ्रू उसके साथ जो एसोसिएट कंट्रोलर है तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट जाता है राउटिंग के थ्रू, और वो कंट्रोलर के अंदर जो भी मेथड है वो मेथड यानी कि उसके अंदर जो भी सर्विसेज हमने बनाई हुई है वो सर्विस कॉल होती है। और वो सर्विस किसको कॉल करती है, वो सर्विस जो है जैसे हमने ऊपर देखा कि रिपोजिटरी के अंदर जो हमने क्लास बनाया है वो हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है। तो सर्विसेज जो है वो रिपोजिटरी को कॉल करती है, और रिपोजिटरीज जो है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करके जो भी हमें डेटा पोस्ट करना है या गेट करना है वो सब कुछ एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो ये उसका एक बेसिक वर्क फ्लो है ये। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे की फीचर्स इन ASP.NET Core 8. Discover the powerful enhancement that make ASP.NET Core 8 the most advanced version yet. Right. तो की फीचर्स क्या है ASP.NET Core 8 के अंदर। तो की फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमल API इम्प्रूवमेंट्स, तो एनहांस राउटिंग एंड सिंप्लीफाइड सिंटेक्स फॉर बिल्डिंग लाइट वेट APIs विथ लेस बॉयलर प्लेट कोड। तो यहाँ पे हमें मिनिमल API का भी सपोर्ट मिल जाता है, और हमें कंट्रोलर बेस्ड जो हम API बनाते हैं उसका भी सपोर्ट मिल जाता है। तो मिनिमल API जो है वो हमारी जो स्मॉल एप्लीकेशन होती है उसके लिए काफ़ी फिजिबल रहता है ये। नेक्स्ट जो है वो रेट लिमिटिंग मिडल लेयर। तो बिल्ट इन रेट लिमिटिंग मिडलवेयर टू प्रोटेक्ट योर APIs फ्रॉम अनफेयर यूजेस, राइट। तो जो भी हमारी API जो है उसको ओवर यूज़ करने से ये प्रोटेक्ट करता है, राइट। थर्ड जो है वो बेटर परफॉर्मेंस मीन्स हमें यहाँ पे कैचिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बेटर परफॉर्मेंस कैसे हम अचीव कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरिंग फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स एंड लोअर रिसोर्स कंजप्शंस। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का जो टाइम है वो काफ़ी यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो JWT ऑथेंटिकेशन, तो स्ट्रीमलाइन JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर सिक्योर API एक्सेस कंट्रोल। JWT ऑथेंटिकेशन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ जो ऑप्शन है वो स्वैगर इंटीग्रेशन, तो जैसे मैंने बताया कि स्वैगर का UI का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो जैसे हम पोस्टमैन के अंदर API को टेस्ट करते हैं वैसे हम स्वैगर का भी यूज़ करके उसके UI का यूज़ करके हम API को टेस्ट कर सकते हैं, राइट। और सिक्स जो ऑप्शन है वो gRPC और सिग्नलर, जो हमें रियल टाइम कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। एनहांस सपोर्ट फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड हाई परफॉर्मेंस RPC सर्विसेज। तो ये जो है वो बेसिक ASP.NET Core वेब API का ब्लूप्रिंट है। तो इसका ये ब्लूप्रिंट को हम फॉलो करके हमारी कोई भी ASP.NET Core वेब API को हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अभी हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये ASP.NET Core की जो ब्लूप्रिंट है उसको फॉलो करके हम एक क्राउड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क के यूज़ के साथ। और स्वैगर का भी हम देखेंगे कि स्वैगर का यूज़ करके हम कैसे API को टेस्ट कर सकते हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे हम कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड share this video and also subscribe this channel.